हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेमन लॉ। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लॉ अगेंस्ट ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन इंडिया। कि हमारे जो इंडिया में जो काला जादू है, जो ब्लैक मैजिक है और सुपरस्टिशन जो क्या क्या अंधविश्वास है, उसके ऊपर क्या क्या कानून है। तो उस कानून के संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन जो इंडिया है उसमें हमारे देश में क्या क्या कानून है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये वीडियो मेरे को आज बनानी पड़ी है काफ़ी टाइम के बाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो केरल में एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, जिसमें दो विमेंस को रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किया गया। मतलब रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुष्ठानों मानव बलि। जो मानव बलि दी गई है दो विमेंस की, जो कि केरला का डिस्ट्रिक्ट है, एक पैथान में डिस्ट्रिक्ट है केरला का। वहाँ पे दो वीमेंस की सेक्रीफाइसेस किया गया, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किया गया। तो उससे रिलेटेड जो अभी जो मांग उठी है कि हमारे देश में अभी जो एक कॉम्प्रेसिव लॉ होना चाहिए, जो कि सेंट्रल के द्वारा भी एक बनाया नहीं गया है, बाकी कुछ स्टेट के द्वारा इसको फॉर्मेशन किया गया है कि ब्लैक मैजिक जो काला जादू है, अंधविश्वास है, टोना है, और ये जितने भी ये इविल प्रैक्टिसेस हैं, इनके ऊपर क्या क्या कानून है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये स्टोरी क्या है, केरला में क्या घटना हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी प्रूफ द विक्टिम वर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम टॉर्चर और सेक्सुअली हरास्ड किया गया है। उनकी बॉडी पार्ट्स को सेवरल पीसेस में कट किया गया है। और उसके बाद में सच चिलिंग डिटेल्स ऑफ किलिंग दैट हैव इन द पास्ट फ्यू डेज हैव स्पार्क्ड a debate about the prevalence of superstitious belief, black magic, sorcery, other evil practices in a progressive state like केरला। तो इसमें जो भी जैसे सुपरस्टिटिव जो बिलीफ है आपके, इसके अलावा ब्लैक मैजिक, काला जादू, सोर्सरी को टोना बोलते हैं, और अदर इविल प्रैक्टिसेस जो कि हमारे जो हमारे सोसाइटी या हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ही जो केरला में है, जो कि प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसमें भी वही इस तरीके की ये चीजें सामने आई। अब इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रेसिव लॉ टू काउंटर सच इनह्यूमन एक्ट्स एट द कॉल ऑफ स्टेट, एंटी सुपरस्टिशन लॉ हैज ओनली ग्रोन लाउडर। तो अब हम देखते हैं इलंथुर केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि इस महीने के पहले में 3 पीपल को कस्टडी में लिया गया था केरला पुलिस के द्वारा। जिसमें जांच के दौरान जब उसको जांच किया गया तो उसमें पाया गया कि एक पर्सन, एक मिसिंग पर्सन था, जिसकी कंप्लेंट एक विमन मिसिंग हो रखी थी, जिसकी कंप्लेंट फाइल की गई थी। और इंट्रोगेशन पुलिस के द्वारा जब इंट्रोगेशन किया गया तो जो मेन अक्यूज था, मोहम्मद साफी उर्फ रशीद, वो रेजिडेंट था इर्नाकुलम में, पेरम्बूर का। पेरम्बूर ये केरला का कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वहाँ का था। And through the him Bhagwal Singh and his wife Leila of Inthur village. During interrogation, the accused not only confessed to have killed the missing woman but also another victim in a similar manner in June. तो जब उसका इंट्रोगेशन किया गया तो जो अक्यूज्ड था उसने कन्फेस किया कि उसने सिर्फ जो मिसिंग वीमन थी उसी को किल्ड नहीं किया है, बल्कि उसके साथ एक दूसरा विक्टिम था, उसको भी जून के महीने में उसको भी इसी तरीके से उसने उसको किया है। मतलब उसको भी किल किया गया है। अब ये सब जब चीजें निकल के आई तो जो सारी चीजें निकल के कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किया गया है दो विमेंस का। तो इसमें एक बड़ी लार्जर डिबेट हमारे देश में इस टाइम छिड़ी हुई है कि हमारे देश में जो काला जादू है, जो ब्लैक मैजिक, सोर्सरी, टोना वगैरह, ये जितने भी ये जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, बैड इविल प्रैक्टिसेस हैं, इनके ऊपर क्या कानून है। तो सबसे पहले और थोड़ा सा इसकी स्टोरी और अगर आगे देखें तो देखते हैं कि रिमेन ऑफ द टू विमेन, जो वीमेंस के जो अवशेष थे, जिसमें एक वीमन थी 52 ईयर की, जिसका नाम था पैडमैम, और एक था रोसली 49 ईयर की। इनको वर एक्सह्यूमेड फ्रॉम द नियर द कपल्स हाउस। मतलब उनके घर के पास से ही उनको निकाला गया है, उनकी बॉडी को। तो उनकी बॉडी को निकाला गया तो उनकी बॉडी को कट किया गया है सेवरल पीसेज में, लमसम 56 टुकड़ों में उनको। मतलब ये यहाँ पे दे भी रखा कि कट इनटू 56 पीसेज में। और ए मकाबरा डिटेल्स ऑफ इमेजिन क्वेश्चन वर रेज ओवर द डिलेड पुलिस रेस्पॉन्स। ये थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट है। इसके बाद में देखते हैं हम इसमें हुआ क्या है कि इसमें देखो, द इन्वेस्टिगेटर डिस्कवर दैट द की अक्यूज्ड जो सफी था वो सेक्सुअल परवर्ट था। तो वो क्या करता था, मतलब सेक्सुअल परवर्ट था, उसको मतलब जो सेक्सुअल जो सर्टिफिकेशन मिलता था, वो जैसे किसी की बॉडी को काट करके जो उसको एक अलग ही तरीके का एक सेक्सुअल उसको सर्टिफिकेशन मिलता था उस चीज से। पता नहीं कैसा क्या आदमी था भाई। तो उस तरीके से था, एक स्टेटिस्टर था। तो विद मोर देन 10 केसेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ पहले से भी केसेस चल रहे थे, 10 से ज्यादा केसेस, इंक्लूडिंग रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस चल रहे थे। ही अलेजली लूड द टू वुमेन विद प्रोमिस ऑफ मनी। उसने मतलब कथित रूप से स्वीकार किया है कि मतलब जो
उसने जो पैसे का मतलब प्रॉमिस ऑफ मनी के साथ टू वीमेंस को लूर किया था, मतलब उनको दिलासा दिया था या झांसे में लिया था। सफी ड्राइव्ड सैडिस्टिक, देखो ये सेक्सुअल परवर्ट था वो, तो सफी क्या करता था, ड्राइव्ड सैडिस्टिक प्लेजर फ्रॉम इंजरिंग एंड इवन किलिंग द विक्टिम्स ऑफ हिज सेक्सुअल परवर्जन। मतलब उसके सेक्सुअल परवर्जन के लिए वो क्या करता, विक्टिम्स को किल करता था, उनको इंजर करके वो सैडिस्टिक प्लेजर ड्राइव करता था उनसे। तो इस वजह से उसका ये था, ये सफी काम करता था एज पर द कोची पुलिस चीफ के अनुसार, जैसे कि उसने कहा गया। तो इस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि हाँ, थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं लोग के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से स्टेट में इसके क्या क्या लॉ हैं। और अब तक कुछ लॉ वगैरह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो भी इस पर्टिकुलर कोई ऐसा सेंट्रल एक्ट बना नहीं है जिस ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो अंधविश्वास है, काला जादू टोना है, इनके खिलाफ। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसके फ्रेम कर रखा है, तो हम उसके डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप, मैंने काफ़ी कंटेंट मतलब इसको लेके काफ़ी चीज़ इसको थोड़ा मतलब सर्च वर्च करके तैयार किया है, तो आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। अच्छा, आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी, वो मेंटेन डाटा मेंटेन करता है क्राइम्स का हमारी कंट्री में। तो वो प्रोवाइड डाटा फॉर द डेड ड्यू टू द विच क्राफ्ट एंड ह्यूमन सेक्रीफाइसेज। ठीक है, विच क्राफ्ट और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड हमारा डाटा है, वो क्या मेंटेन करता है, एनसीआरबी मेंटेन करता है। तो इसके अनुसार एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या करता है। हाँ, तो ये डाटा हमारा क्या, जादू टर्नओवर और मानव बलि है, इसका जो डाटा है वो एनसीआर भी मेंटेन करता है। अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखा जाए तो रुके रुके तो मैं छः मौत, तो अगर 2021 की जो वो है, मतलब इसमें जो 21 के अनुसार अगर आंकड़े देखते हैं तो इसमें 6 डेथ्स वर लिंक्ड टू ह्यूमन सेक्रीफाइस वाइल विच क्राफ्ट वाज द मोटिव फॉर 68 किलिंग। ठीक है, 68 किलिंग जादू टोना, विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। तो जादू टोनाओं का जो मोटिव था वो 68 किलिंग था, जबकि 6 डेथ वर लिंक्ड टू द ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को बोलते हैं हिंदी में मानव बलि। जो मानव बलि दी गई थी वो 6 लोगों से लिंक्ड थी। और जबकि विच क्राफ्ट, ठीक है, जबकि जो जादू टोना का जो कारण था वो 68 किलिंग्स का मोटिव था 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विच क्राफ्ट केसेज वर रिपोर्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़, जिसमें 20 छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हुए थे, मध्य प्रदेश से 18, तेलंगाना से 11, केरला 62 केसेज, और केरला में 2 केसेज हुए थे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 20 में अगर बात करें, 20 के अगर कुछ हमारे पास डाटा है तो 20 के हैं, तो 20 में देखते हैं कि इंडिया ने 88 डेथ, मतलब 88 डेथ ड्यू टू द विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना, ठीक है। 88 डेथ जो हुई हैं वो आपकी, तो मतलब उसमें वो आपकी हुई हैं किसकी वजह से, विच क्राफ्ट की वजह से। और 11 है डाइड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। और जो 11 जो मौतें हुई हैं वो आपकी ह्यूमन मानव बलि के कारण 2020 में हुई है। तो ये हमारा डाटा है जिसमें 6 डेथ है 2021 में मानव बलि की, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की हुई है, और 20 में जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की हुई वो हुआ आपके 11 डेथ एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये हमारा हो गया मोटा मोटा। अब हम देखते हैं इसमें, देखो ये हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एनसीआरबी है वो डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अकल्ट रिलेटेड क्राइम। अकल्ट रिलेटेड क्राइम है उसकी जो एनसीआरबी है वो कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। इन द कंट्री इट आल्सो डज नॉट स्टेट द ओवरऑल फिगर इंक्लूड्स विक्टिम ऑफ विच हंटिंग अटैक्स एंड विच हैव बीन ऑन द राइज। जो विच हंटिंग का मतलब क्या होता है, विच हंटिंग का मतलब होता है डायन, जो डायन शिकार होती है, डायन हिंदी में इसको डायन शिकार होता है। तो विच हंटिंग जैसे मान लो कोई लेडीज है, उसको पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में या जिस समाज में वो रहती है वहां उसको विच या डायन डायन उसको संबोधित कर दिया गया है, विच बोल दिया गया है, उसको डायन कर दिया गया और उसको विच कह के उसकी हंटिंग उसको मार दिया गया, मतलब तो वो डायन हो गया भाई, चलो इस डायन है, ये समाज के लिए घातक है, ये है वो है। तो इस तरीके की जो ये जो क्राइम होती है वो इंक्लूड, जो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार स्पेशली इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी रखा कि इट आल्सो डज नॉट स्टेट इफ द ओवरऑल फिगर इंक्लूड्स विक्टिम्स ऑफ विच हंटिंग अटैक्स विच हैव बीन ऑन द राइज। A private study by an NGO in 2021 found that the 12 states reported cases of witch branding। ठीक है, तो विच ब्रांडिंग while 2300 murders of so called witches were committed between 1919 and 2013 across the country।
तो इसमें यह है कि जो 1999 से लेकर 2013 तक हमारे देश में जो सो कॉल्ड विचेज, जो डायंस की जो बातें की गई हैं, तथा कथित चुड़ैलों, अगर और भी थोड़ा उस तरीके से बात करूं, जो चुड़ैलों के बारे में जो की गई हैं, उसकी 2300 हत्याएं यहाँ पर रिपोर्टेड की गई हैं 12 स्टेट्स में, 1999 के पीरियड से लेकर 2013 तक के पीरियड में। और ये जो रिकॉर्ड की गई है किसके द्वारा, एक प्राइवेट स्टडी की गई किसी एनजीओ के द्वारा 2021 में। तो उसने ये पाया है कि 12 स्टेट्स रिपोर्टेड केसेज ऑफ विच ब्रांडिंग। ठीक है, तो विच ब्रांडिंग, या विच ब्रांडिंग को यार हिंदी में तो डायन डायन ब्रांडिंग कुछ ऐसा कुछ ऐसे बोलेंगे, जो विच ब्रांडिंग है उसके मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये हमारे देश में इस टाइम ये कंडीशन है इसके इसके बाद अब हम करते हैं थोड़ा लोग से रिलेटेड, अब हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये जो मैंने डाटा बता दिया, अब आपको मेन मेन चीज इसमें क्या है कि एनसीआरबी डाटा मेंटेन करता है इन सब की, जितने भी हमारी डेथ वगैरह होती है, क्राइम्स होते हैं हमारे कंट्री में उसका, तो वो प्रोवाइड करता है डाटा ड्यू टू विचक्राफ्ट और ह्यूमन हंटिंग। जो ह्यूमन हंटिंग है उससे रिलेटेड हमारे डाटा है, वो क्या कौन मेंटेन करता है, एनसीआरबी। इसके 2021 की रिपोर्ट की बात करो तो 6 डेथ की गई है ह्यूमन सेक्रेट मानव बलि की, और इसमें 20 में हमारे 88 डेथ हुई है विचक्राफ्ट की, जादू टोना की, जिसमें 11 जो डेथ हुई है वो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की गई। इसमें मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूँ कि जो एनसीआर में जो डाटा मेंटेन करता है, वो स्पेशली अलग से ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का डाटा मेंटेन नहीं करता है, वो सारा उसी में होता है जिसको विचक्राफ्ट होता है, उसमें अलग से मेंटेन नहीं करता है। और ये एनसीआरबी डज नॉट प्रोवाइड डिटेल ऑफ अकल्ट रिलेटेड क्राइम। जो अकल्ट रिलेटेड क्राइम होते हैं उनकी भी जो डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है, मतलब वो टोटल क्राइम्स का जो डाटा होता है वो इंक्लूड करता है, वो अलग अलग इसमें पर्टिकुलर इसमें डिवाइड नहीं करता है कि अकल्ट रिलेटेड इसमें कितने हमारे ये क्राइम वगैरह हुए हैं, तो इसकी वो नहीं देता। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द लॉ इन इंडिया। लॉ क्या क्या है हमारे देश में। इन इंडिया देयर इज नो सेंट्रल लॉ दैट एक्सक्लूड डील्स विद द क्राइम्स रिलेटेड टू विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन और अकल्ट इंस्पायर्ड एक्टिविटीज से रिलेटेड अब हम हमारे जो सेंट्रल का लॉ है वो कोई भी ऐसा तैयार नहीं है। इसके बारे में हम देखते हैं। तो इन 2016 में एमपी जो राघव लखनपाल था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल इन द लोकसभा, बट इट वाज नॉट पास, वो पास नहीं किया गया। ड्राफ्ट प्रोविजन विल इंक्लूड द पनिशमेंट फॉर एक्यूजिंग और आइडेंटिफाइंग ए वुमन एज ए विच use of criminal force against a woman or torture or humiliation on the pretext of performing witchcraft। तो ये जो ड्राफ्ट था ये सारा इंक्लूड कर रखा था पनिशमेंट, जो पनिशमेंट देने के लिए फॉर अक्यूजिंग और आइडेंटिफाइंग ए वीमन, एक वीमन को अक्यूज करना और आइडेंटिफाई करना एज ए विच, एक डायन के रूप में या एक चुड़ैल के रूप में। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट ए वीमन, एक वीमन के खिलाफ अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मिंग विच क्राफ्ट। अगर विच क्राफ्ट परफॉर्म करने के रूप में उसके उसके प्रोटेस्ट के रूप में उसको अगर ह्यूमिलेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, या उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, तो वो ये इस ड्राफ्ट में यूज किया गया था। लेकिन ये जो बिल था वो आगे लोकसभा में, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया लेकिन पास नहीं किया गया। इसके बाद में इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, वो आल्सो प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर रिलेटेड क्राइम्स लाइक अबडक्शन एंड मर्डर बट नॉट फॉर हार्मिंग अदर्स वाया फर्दरिंग सुपरस्टिशन एंड आउटडेटेड बिलीफ्स। जो आईपीसी है वो अबडक्शन और मर्डर के बारे में तो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है हमारे, लेकिन ये हार्मिंग अदर्स, दूसरों को हार्म्स करने की वाया फर्दरिंग सुपरस्टिटेड बिलीफ, जो सुपरस्टिट अंधविश्वास और आउटडेटेड बिलीफ्स हैं, दूसरों को उसके लिए अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हमारे आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। In the absence of a nationwide legislation, a few states have enacted law to counter witchcraft and protect women from deadly witch hunting। तो नेशनवाइड लेजिस्लेशन तो है नहीं, इसलिए कुछ स्टेट्स हैं हमारे, तो वो क्या कर रखे हैं, खुद का अपना स्टेट लॉ इसमें फ्रेम कर रखे हैं विचक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए और वीमेंस को विच हंटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कुछ स्टेट्स हैं उसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या हमारे, मतलब कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने ये तैयार करके रखा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले बिहार का है। सबसे पहले बिहार में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। तो बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट, बिहार पहला स्टेट है जो जिसने अनेक्ट किया था टू प्रिवेंट विच क्राफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए। अब विच क्राफ्ट क्या है, मतलब विच क्राफ्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, जादू टोना है। जादू टोना को रोकने के लिए, एक महिला को डायने के रूप में पहचानने और महिलाओं की यातना, अपमान और हत्या को खत्म करने के लिए कानून बनाने वाला बिहार पहला राज्य था।
तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले टू प्रिवेंट विचक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए वुमन एज ए विच। एक महिला को अगर आप एक डायन के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसको रोकने के लिए, एंड इलिमिनेट टॉर्चर और ह्यूमिलिएट एंड किलिंग ऑफ ए वुमन, इन सबको रोकने के लिए बिहार ने 1919 में सबसे पहले लॉ फ्रेम किया था। अब इस लॉ का नाम है द प्रिवेंशन एंड विच डायन प्रैक्टिसेज एक्ट। इस लॉ का नाम है प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेज एक्ट, जो कि फोर्स में आया था अक्टूबर 1919 में। एक्ट क्या डिस्क्राइब करता है, एक विच की डेफिनेशन क्या डिस्क्राइब करता है वो हम देखते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को चुड़ैल के रूप में पहचानता है कि कैसे मतलब इसमें चुड़ैल का क्या इसमें दिया गया है, वर्णन दिया गया है। तो इसमें दिया गया कि ए वीमेन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए विच बाय समवन एल्स हैविंग द पावर और इंटेंशन ऑफ हार्मिंग एनी पर्सन थ्रू द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, इविल आइज और मंत्राज। ठीक है, कोई भी वीमेन जो हु हैज बीन आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया है एज ए विच, एक डायन के रूप में, बाय समवन किसी दूसरे के द्वारा, बाय समवन एल्स किसी दूसरे के द्वारा, एंड हैविंग द पावर और इंटेंशन ऑफ हार्मिंग एनी पर्सन थ्रू द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, आई इविल्स एंड मंत्राज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि विच की क्या डेफिनेशन होगी। तो ये जो एक्ट है, ये प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि 1919 में फोर्स में आया, तो ये विच को क्या डिफाइन करता है। तो ये डायन, तो इसमें देखो, तो इसमें किसी के द्वारा, हिंदी में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कि ये विच है तो ए वीमेन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, ए वीमेन जिसको, जो कोई व्यक्ति चुड़ैल में पहचानता है कि हु हैज बीन आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए विच, एक विच के रूप में, बाय समवन एल्स किसी दूसरे के द्वारा, हैविंग द पावर और इंटेंशन, मतलब वो पावर रखती है या इंटेंशन रखती है ऑफ हार्मिंग एनी पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म करने के लिए, थ्रू द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो काले जादू की जो कला है उसके द्वारा, इविल आइज, जो बुरी आई है उसके द्वारा, या मंत्राज, मंत्र के द्वारा। अगर कोई भी विमेन जो इस तरीके का कार्य है तो उसको विच के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो एंड इट इज डीम्ड दैट सी विल कोज हार्म टू अदर पीपल और द कम्युनिटी इन एनी मैनर, और उसको ये माना गया है कि वो जो सी विल कोज, मतलब वो जो वीमेन है वो हार्म करेगी टू दूसरे पीपल्स को और कम्युनिटी को इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, तो उसको विच के डेफिनेशन में काउंट किया गया है। अब ये क्या कर रहा है कि एनीवन हु आइडेंटिफाई ए पर्सन एज ए विच एंड एक्स टू ऐड द दिस आइडेंटिफिकेशन कैन फेस ए जेल टर्म ऑफ अप टू 3 मंथ और ए फाइन ऑफ RS 1000 रुपी और बोथ। अब अगर कोई भी अगर आइडेंटिफाई करता है किसी ऐसे व्यक्ति को, कोई भी पर्सन अगर आइडेंटिफाई करता है एज ए विच, ठीक है, हु आइडेंटिफाई ए पर्सन एज ए विच, अगर एक पर्सन को एज ए विच के रूप में आइडेंटिफाई करता है, और विच की डेफिनेशन ऊपर दी गई है, एंड एक्ट टू ऐड दिस, एंड और एक्ट कार्य करता है टू ऐड दिस, या मतलब टू सहायता करने के लिए, दिस आइडेंटिफिकेशन, इस आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैन फेस ए जेल टर्म, उसको जेल टर्म दी जा सकती है अप टू 3 मंथ तक, और ए फाइन, या ए फाइन ऑफ RS 1000, या 1000 रुपए का फाइन दिया जा सकता है, या फिर दोनों दिया जा सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ फिजिकल, या तो इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात हुई, आइडेंटिफाई कर रहा है, या इसमें एक्ट टू ऐड, मतलब उसमें सहायता करने के लिए ऐड कर रहा है, तो उसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, 3 मंथ्स की जेल टर्म दी जाएगी, एक फाइन दिया जाएगा, या 1000 रुपए का फाइन हो जाएगा, या दोनों इसमें दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ फिजिकल, उसको फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो या मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, तो जेल टर्म कुड बी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ एंड द फाइन ऑफ RS 2000 रुपीज, ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अगर आप उसको किसी भी कंडीशन में फिजिकल और मेंटल टॉर्चर कर रहे हो तो जेल टर्म आपके जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए, एंड 6 महीने के जेल टर्म के साथ साथ में आपको फाइन भी देनी पड़ेगी जो 2000 रुपए होगा। ऑल ऑफेंसेस जो होंगे वो कोग्निजेबल ऑफेंस होगा और नॉन बेल, और उसमें बेल देने का कोई प्रावधान नहीं। तो ये होगा। अब इसके बाद में झारखंड में अनेक्ट किया गया पहला जो स्टेट लॉ लेके आया वो 1999 में बिहार लेके आया, उसके बाद में झारखंड में 2001 में आया। अब हम झारखंड क्या पढ़ते हैं, तो झारखंड का जो अनेक्ट किया है वो भी एक सिमिलर लॉ है। इस एक्ट का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट 2001। तो लेकिन जो एक्ट आया है ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो इसके खिलाफ हम देखते हैं इसमें कुछ चेंज करने की रिकमेंडेशन भी रखी गई है, वो हम पढ़ते हैं इसमें कि ए डॉक्यूमेंट ऑफ द झारखंड पुलिस वेबसाइट क्लेम दैट द पैसेज ऑफ द एक्ट हैज नॉट बीन एडिक्वेटली प्रिवेंटेड द आइडेंटिफिकेशन एंड मर्डर ऑफ वुमेन लेबल्ड एज विचेज। झारखंड पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें एक डॉक्यूमेंट है, वो क्लेम करता है कि द पैसेज ऑफ द एक्ट, जो एक्ट का जो पैसेज है वो हैज नॉट एडिक्वेटली प्रिवेंटेड, मतलब वो पूर्ण तरीके से जो मतलब प्रिवेंट करने के लिए पूर्ण तरीके से उपयुक्त नहीं है, जो आइडेंटिफिकेशन एंड मर्डर ऑफ वीमेन, मतलब एक जो वीमेन को आइडेंटिफाई और मर्डर
मर्डर और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी विमेंस को लेबल्ड एज ए विचेज, एक डायन के रूप में लेबल करने के रूप में। तो वो जो ये एक्ट आया है ये पूर्णतः मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये किसी वीमेन को मर्डर और आइडेंटिफाई एज ए विच करने के लिए मतलब एक पूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि झारखंड पुलिस की वेबसाइट है वो भी क्लेम करती है इसमें। अब गिवन द सेवरिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन वुमेन एज विचेज, अबेटमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्यूरिंग ऑफ विचेज विच ऑलमोस्ट inevitably lead to horrific crimes being committed against the women so identified, claim including death, inhuman treatment, mutilation, rape, various forms of mental and physical torture. The Penal Provision Act do not adequately punish the instigator of these crimes or prevent other forms of engaging. The comments reads. अब 21 में क्या हुआ था कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद थे, वो देन चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, उस टाइम के मतलब झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, टुक सुओमोटो कॉग्निजेंस ऑफ एन इंसिडेंट। उन्होंने एक इंसिडेंट का सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था, जिसमें क्या हुआ था कि फाइव ऑफ फैमिली मेंबर इन गुमला वर किल्ड। गुमला को स्थान का नाम है, जिसमें क्या हुआ कि एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स को किल्ड कर दिया गया आफ्टर ए विलेज काउंसिल सेंटेंस देम टू डेथ ऑन द चार्जेस ऑफ बीइंग विचेज। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें भाई साहब क्या हुआ कि मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट है, उन्होंने सुओमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुओमोटो एक इंसिडेंट के ऊपर सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था, जिसमें क्या हुआ था कि एक विलेज काउंसिल के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों को उनको विचेज घोषित मतलब उनको विचेज का डायन घोषित करते हुए या चुड़ैल घोषित करते हुए, चुड़ैल का चार्ज घोषित करते हुए उनको किल्ड कर दिया गया, उनको मार दिया गया भाई, उनको किल्ड कर दिया गया सिर्फ डायन के चार्ज की। इनको भाई ये तो डायन है, ये तो विचेज हैं, तो इनको मतलब ये समाज के लिए खराब है, इस सोसाइटी के लिए मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, कि सोसाइटी के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए शुभ नहीं है, अशुभ है ये सारा। तो उनको 5 एक ही परिवार को वेयर 5 फैमिली मेंबर got killed after a village council sentenced them to death। तो उसके बाद में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद थे, जो उस टाइम के मतलब तत्कालीन झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया इस इंसिडेंट का, और उन्होंने मतलब कहा कि मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस इन 1919 हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस द ईयर 99 and the same has been adopted by the state of Jharkhand but concrete steps have not been taken। देखो 99 से जो एक्ट है ऑपरेशन में है भाई, पहले बिहार में ऑपरेशन था, तो बिहार से ऑपरेशन में, लेकिन द सेम हैज बीन जो कि झारखंड के द्वारा भी अडोप्टेड किया गया है, बट कंक्रीट स्टेप्स हैव नॉट बीन टेकन। लेकिन कंक्रीट स्टेप जो मजबूत स्टेप हैं वो अभी नहीं उठाए गए हैं टू अचीव द ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट ऑफ द एक्ट। मतलब जो एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए एक्ट को लेके आए थे, या जो एक्ट का इंटेंट था, वो अचीव करने के लिए कंक्रीट स्टेप हैव नॉट बी टेकन, अभी नहीं लिया गया है। द चीफ जस्टिस सेड इन द मार्च 2021 ऑर्डर। उस ऑर्डर में चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ने मार्च 2020 के आदेश में कहा था। तो ये इसका मेन चीज है। मतलब बिहार, अब आपको मोटा मोटा ये देखना है कि देखो प्रिवेंशन ऑफ विच डायल प्रैक्टिसेस एक्ट ये झारखंड में 2001 में लेके आया है, और इसमें साफ साफ इसकी जो पुलिस वेबसाइट है वो भी कहती है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। जिस ऑब्जेक्ट या इंटेंट के तहत इसको लेके लाया गया था वो उतना कंक्रीट स्टेप नहीं है, मतलब उतना इस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें हो गई। मतलब 36, अब छत्तीसगढ़ 2005 में देखो, छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ विचक्राफ्ट रिलेटेड क्राइम्स एंड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ए विच इज कॉल्ड टोनहाई इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ में जो विच है उसको टोनहाई बोलता है। तो टोनहाई मतलब राज्य में एक डायन को टोनहाई कहा जाता है। इन 2005 द स्टेट एनेक्टेड द छत्तीसगढ़ टोनहाई प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 अलग विद द लाइन्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। और बिहार और झारखंड के लाइन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ में मतलब एक छत्तीसगढ़ जो एक्ट लेके आया उसका नाम है छत्तीसगढ़ तोनाही प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005, जो कि बिहार और झारखंड की लाइन्स के ऊपर ही लेके आया गया। एज पर द लाई पर्सन कन्विक्टेड फॉर आइडेंटिफाइंग समवन एज ए विच कैन बी सेंटेंस अप टू 3 years ऑफ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट विद ए फाइन। तो एज पर द लॉ के अनुसार एक पर्सन कन्विक्टेड, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग समवन, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है, वो एज ए विच कैन बी सेंटेंस अप टू 3 years, उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, और 3 साल की सजा का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा विद ए फाइन के साथ।
जेल टर्म कैन बी एक्सटेंड अप टू 5 ईयर इफ द विक्टिम इज मेंटली और फिजिकली हरास। अगर विक्टिम्स को मेंटली और फिजिकली हरास किया जाता है तो उसको जेल टर्म को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसमें। अब लो क्या ऐड करता है इसमें, लो ऐड करता है कि लो ऐड द व्हेन फाइन इज इम्पोर्ट द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द फिजिकल एंड मेंटल डैमेजेस कॉज्ड टू द विक्टिम इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये इसके अनुसार जो लो है इसका अगर विक्टिम को कोई भी मतलब फिजिकल और मेंटल डैमेज कोज किया गया है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और वो उस व्यक्ति को फाइन वन भरना पड़ेगा इसके साथ में। इसके बाद में उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जो डायन शिकार के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कानून बनाएंगे उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद में उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग विधेयक 2013 इसमें लेके आया है, जिसका नाम है उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल वाज पास्ड बाय द असेंबली इन द 2013। लॉ क्या इंक्लूड करता है, प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड ए पेनल्टी फॉर ऑफेंडर, और ऑफेंडर के लिए पेनल्टी इसमें इंक्लूड करता है, प्लस में 7 साल तक की सजा इसमें इंक्लूड की गई है। बिल आल्सो प्रोवाइड फॉर द ए पेनल्टी ऑफ ए विच डॉक्टर और ए पर्सन क्लेमिंग टू बी ब्लैक मैजिशियन। इसमें जो बिल है इसका ये आल्सो इंक्लूड करता है जो विच डॉक्टर है जो कहता है कि मैं डायन का इलाज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। इसके अलावा ये पर्सन क्लेमिंग टू बी ब्लैक मैजिशियन या कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैं जादूगर हूँ, मैं काला जादूगर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। Earlier this week, the Odisha State Commissioner for Women (SCW) shows stringent provision in the existing act after finding them inadequate। तो इससे अभी अर्लियर दिस ईयर में उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है उसने इसमें कहा मांगा है कि इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन का प्रावधान किया जाए इन द एग्जिस्टिंग एक्ट आफ्टर फाइंडिंग देम इनएडिक्वेट, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं मतलब ठीक ठाक नहीं लग रहा था, तो इसमें जो ये कमीशन है इसने कहा कि इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन को इंक्लूड किया जाए। द पैनल डिमांड बोथ जेल एंड पेक्यूनियरी पनिशमेंट फॉर द पर्सन फाउंड इन्वॉल्वड इन सोर्सरी रिलेटेड क्राइम। और जो सोर्सरी का मतलब होता है टोना रिलेटेड जो इतने भी जो क्राइम है टोना वगैरह के, तो उसमें जेल के साथ साथ पेक्यूनियरी पनिशमेंट भी इसमें इंक्लूड किए जाए। पेक्यूनियरी पनिशमेंट का मतलब इसमें ये होगा कि आर्थिक दंड से संबंधित जेल तो होगी, साथ साथ में उसमें आर्थिक दंड भी इसमें इम्पोज किए जाए। तो ये आपका उड़ीसा का होगा। इसके बाद हम महाराष्ट्र देखते हैं। तो महाराष्ट्र में जो होता है, महाराष्ट्र का जो एक्ट का नाम है वो है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 में इसको लेके आया गया। ये पास किया गया था मर्डर ऑफ एंटी सुपरस्टिशन एक्ट ऑफ डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर द सेम ईयर। एक एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट थे डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर, वो इन काला जादू वादू वादू ये जितने भी अंधविश्वास थे इनके खिलाफ मतलब एक एक्टिविस्ट थे, तो उनके मतलब उनके खिलाफ वो बोलते थे तो उनके मर्डर कर दिया गया था उसी ईयर में। तो उसी ईयर में ये इस एक्ट को फिर लेके आया गया है। मतलब डॉक्टर दभोलकर क्या करते थे, हेड द एंटर सुपरस्टिशन आउटफिट महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, मतलब उसको हेड करते थे ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है मेरे। द लॉ वाज एनेक्टेड टू ब्रिंग सोशल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस इन द सोसाइटी एंड टू क्रिएट ए हेल्थी एंड सेफ सोशल एनवायरनमेंट विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट द कॉमन पीपल इन द सोसाइटी। अरे बंद कर देना। We to protect the common people in the society against the evil and sinister practices. It enlists provisions for prevention and reduction of human sacrifice and other inhuman practices। तो ये क्या करता है, एनलिस्ट करता है प्रोविजन फॉर द प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, जो मानव बलि की जो मानव बलि को एरेडिकेशन और उसको रोकथाम करने के लिए, एंड अदर इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, जो जितने भी जो इनह्यूमन प्रैक्टिस हैं उन सभी को ये मतलब क्या करता है, इसको रोकने के लिए इसके जो प्रोविजन है उसको एनलिस्ट करता है। इसमें पनिशमेंट दिया गया है अंडर द एक्ट इज इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने का पनिशमेंट है, एंड प्लस में 6 महीने के प्लसमेंट के साथ साथ में अप टू 7 ईयर, और मैक्सिमम इसमें 7 साल की सजा इसमें आपको दी गई है। ठीक है, कम से कम 6 महीने की कैद और 7 साल तक की सजा, और विद ए फाइन, साथ में आपको फाइन इसमें दिया गया है नॉट लेस देन RS 5,000, 5,000 रुपये का इसमें फाइन दिया गया है, एंड अप टू RS 50,000, 5,000 से 50,000 रुपये तक का इसमें फाइन इसमें आपको देना पड़ सकता है। साथ में इसमें जो मिनिमम सजा है वो 6 महीने की है, और मैक्सिमम जो सजा है वो 7 साल तक की सजा है इसमें। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र का। इसके बाद हम राजस्थान का देखते हैं। तो राजस्थान में ये जो डायन शिकार से निवारण अधिनियम जो लेके आया गया है, तो राजस्थान प्रिवेंशन, इस एक्ट का नाम है राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2015। तो ये जो एक्ट है वो क्या इंक्लूड कर रहा है, टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स मतलब प्रभावी उपाय, इफेक्टिव मेजर से टू टैकल द मेनांस ऑफ विच हंटिंग के मेनांस को टैकल करने के लिए, और प्रिवेंट और प्रैक्टिस ऑफ विच क्राफ्ट और विच क्राफ्ट
को जादू टोना को रोकने के लिए, जादू टोना को उसकी प्रैक्टिस को रोकने के लिए और उसको टैकल करने के लिए, मतलब टू टैकल एंड प्रिवेंट विच हंटिंग और विच क्राफ्ट। ठीक है, इसको लेके जो ये हमारा लॉ लेके आया 2015 में, 2015 में, लॉ प्रोहिबिट विच हंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट। लॉ है वो क्या क्या ला है वो जादू टोना, मतलब ये जो है इसको कानून को क्या करता है, वो प्रोहिबिट भी करता है, और जो विच क्राफ्ट है उसको प्रैक्टिसाइज करने को भी प्रोहिबिट करता है। विच हंटिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग विच क्राफ्ट, इसके दोनों के ऊपर ये रोक लगाता है। इसके बाद में इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं, तो पनिशमेंट में इसमें किया गया है, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स मेंशन्ड इन द एक्ट गोज अप टू जेल टर्म ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल की सजा है इसमें, एंड प्लस में अप टू 7 ईयर्स विद ए फाइन, मतलब 1 साल से लेकर 7 साल तक की इसमें सजा दी गई है, विद ए फाइन नॉट लेस देन 50,000 रुपये, और कम से कम फाइन दिया गया है इसमें 50,000 रुपये के साथ में उसमें फाइन दिया गया है। तो कम से कम 50,000 रुपये का इसमें जुर्माना हो जाएगा आपको। अब देखो, ए पर्सन क्लेमिंग टू हैव ए सुपर नेचुरल मैजिकल पावर टू कंट्रोल और क्योर ए विच कैन बी पनिश्ड विद ए रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन क्लेम करता है कि वो सुपर नेचुरल पावर रखता है या कोई मैजिकल पावर रखता है, कंट्रोल करने का और क्यूर करने का, ए विच को, एक डायन को कंट्रोल और क्यूर करने की अगर कोई सुपर नेचुरल मैजिकल पावर रखता है तो उसको सजा दी जाएगी, कैन बी पनिश, को पनिश किया जाएगा विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के साथ में फ्रॉम 1 ईयर to 3 ईयर, 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा इसमें दी जाए, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इसमें दिया जाएगा। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इसमें दिया जाएगा विद ए फाइन, साथ में फाइन भी इम्पोज की जाएगी, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, कम से कम 10,000 रुपये की इसमें फाइन भी इम्पोज की जाएगी। ए पर्सन हु परफॉर्म्स ए रिचुअल, अगर कोई व्यक्ति जो परफॉर्म करता है, एक रिचुअल परफॉर्म करता है टू फ्री ए वुमन फ्रॉम एन इविल स्पिरिट, कैन फेस अप टू द 3 ईयर इन प्रिजन। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई रिचुअल परफॉर्म करता है कि किसी विमेन को वो इविल स्पिरिट से फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा, तो उस व्यक्ति को सीधा सीधा इसमें 3 साल की सजा इसमें दी गई है, 3 साल की सजा उसको फेस करनी पड़ सकती है। ऑल दोज फाउंड इन्वॉल्वड इन द अननेचुरल डेथ ऑफ ए वुमन ड्यू टू विच हंटिंग, अगर विच हंटिंग में मतलब इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो देखिए, ड्यू टू विच हंटिंग कैन बी सेंट टू जेल फॉर 7 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू इम्प्रिजन फॉर लाइफ, दे मे आल्सो बी द फाइन अप टू Rs 1 लाख। अगर इसमें पाया जाता है कि अगर किसी महिला की अननेचुरल डेथ की जाती है या अप्राकृतिक मौत उसकी हो जाती है, और उसमें ड्यू टू विच हंटिंग के कारण, डायन शिकार के कारण अगर किसी महिला की अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसको कैन बी सेंट, उसको जेल भेजा जा सकता है फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए उसको जेल भेजा जा सकता है, साथ में उसको एक्सटेंडेबल किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसको आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। दे में आल्सो भी फाइन अप टू Rs 1 लाख, उसको 1 लाख रुपए तक का फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। अब हम आसाम की देखते हैं। आसाम में क्या है, 2015 में इस एक्ट को लेके आया गया है। आसाम जो एक्ट का नाम है वो आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, विच रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट इन 2020, जो प्रेसिडेंट की सहमति उसमें को मिली है 2018 2018 में उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिली है, जो प्रोवाइड करता है फॉर द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ विच हंटिंग, जो कि मतलब डायन शिकार के पूर्ण निषेध का प्रावधान करता है। नो पर्सन शैल आइडेंटिफाई कॉल कोई भी व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ना ही कॉल करेगा, ना ही स्टिग्मेटाइज करेगा, ना ही डिफेम करेगा, ना ही एक्यूज करेगा एनी अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को एज ए विच, एक डायन के रूप में, बाय वर्ड्स के द्वारा, साइन के द्वारा, इंडिकेशन के द्वारा, और बाय कंडक्ट, व्यवहार के द्वारा, और बाय एक्शन या किसी कार्य के द्वारा, और एनी अदर मैनर या किसी भी अन्य मैनर के द्वारा, या इंस्टिगेट ना ही उसको इंस्टिगेट ऐड करेगा, सहायता देगा, अबेट करेगा, उकसाएगा, या सच एन एक्ट और कमिट विच हंटिंग द लॉ स्टेट। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो सारा इसमें जो एक्ट है इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। पनिशमेंट इसमें दिया गया है, अंडर द लॉ कैन गो अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक का इसमें सजा दी गई है, विद साथ में एक फाइन इम्पोज किया गया है जो कि एक्सटेंड कर सकता है 5 लाख रुपए तक का। The act also stipulates punishment for involving the community and list the measures the police can take to protect people from witch hunting। और इसमें मतलब इसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं, इसमें पूरी कम्युनिटी के खिलाफ भी केस इसमें फाइल कर सकता है। तो एक्ट आल्सो स्टिपुलेट करता है द पनिशमेंट फॉर इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है तो उसके खिलाफ भी इसमें केस, उसमें आपका पनिशमेंट इसमें इम्पोज किया जा सकता है। एंड लिस्ट द मेजर्स द पुलिस कैन टेक टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम विच हंटिंग, और
इसमें क्या होता है कि पुलिस इसमें मेजर्स हैं वो लिस्ट कर सकती है किसी व्यक्ति को इसमें मतलब विच हंटिंग से बचाने इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। कर्नाटका में 2020 में इसको लेके आया गया है। तो कर्नाटका क्या कहता है वो देखते हैं। कर्नाटका का जो एक्ट का नाम है वो है कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017। तो ये आपका कर्नाटका का बिल इसमें लेके आया गया है। एक्ट है 2017 में आया है, शायद 2020 में इसको असेंट इफेक्ट में आया है, 2020 जनवरी 2020 से। आफ्टर इट वाज द नोटिफाइड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट विच इनिशियली अपोजिट व्हेन इट वाज द अपोजिशन पार्टी। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उस बिल का विरोध कर रही थी, जब वो पावर में आई तो इस बिल को यहाँ पे इम्पोज कर दिया, एक्ट इसको बिल को एक्ट को फॉर्मेशन कर दिया गया, जो कि जनवरी 2020 से इफेक्ट में है, एंटो प्रभाव में है। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ बैन सेवरल प्रैक्टिस रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, जो काला जादू से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस है उनको बैन करता है। साथ में सुपरस्टिशन ब्लैक अंधविश्वास जो बिलीफ है उनको बैन करता है। लाइक द फोर्सिंग ए पर्सन टू वॉक ऑन फायर, जैसे किसी व्यक्ति को आग पर चढ़ने के लिए अगर आप फोर्स कर रहे हो एट ए रिलीजियस फेस्टिवल, किसी रिलीजियस फेस्टिवल में, उसको भी ये बैन करता है। एंड प्रैक्टिसेज ऑफ पियर्सिंग रोड्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द जो टू द अदर साइड, और जो प्रैक्टिस है जैसे मतलब रोड को एक जबड़े से दूसरे जबड़े में निकालने की जो प्रैक्टिस है उसको भी कम्प्लीटली बैन करता है। इसके अलावा लॉ स्टेट दैट द कोर्ट कैन डायरेक्ट द पुलिस टू इशू द नेम ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड अंडर द एक्ट इन लोकल न्यूज़पेपर। इसके अलावा लॉ स्टेट करता है कि द कोर्ट है वो डायरेक्ट करके पुलिस को टू इश्यू द नेम ऑफ ए पर्सन, मतलब पर्सन के इशू नाम को इशू करने के लिए कन्विक्टेड अंडर द एक्ट इन लोकल न्यूज़पेपर, जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है उसके में उस व्यक्ति के नाम को वहाँ पे इशू किया जाएगा। इन ह्यूमन इविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एंड एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेज प्रोपेगेशन एंड प्रमोशन ऑफ सच एक्टिविटीज इन वायलेशन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल विद अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड विद ए फाइन रेंजिंग फ्रॉम ₹5,000 to 50,000 रुपये। तो इसमें सीधा सीधा इसमें दिया गया है कि 7 साल तक इसमें सजा हो सकती है, इसमें कारावास हो जाएगा, प्लस में आपको इसमें फाइन इम्पोज किया गया है जो कि रेंज करेगा 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का। अब इसमें केरला में क्या हुआ कि देखो केरला में अभी तक सही अभी तक इसमें कोई लॉ एक्ट किया नहीं गया, इसमें काफ़ी बिल वगैरह लेके आए हैं। तो केरला का थोड़ा अभी देख लेते हैं। केरला में जो इलंतुर का ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया है तो वो इज नॉट द फर्स्ट सच क्राइम इन द स्टेट, जो पहला क्राइम नहीं है। व्हाइल द डाटा कंटेन्स मल्टीपल केसेस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, पुलिस रिकॉर्ड शोज दैट द मेजॉरिटी ऑफ इंसिडेंट टुक प्लेस इन द कंट्री साइड। मोस्ट रिसेंटली वुमेन हैव लकड स्लिट द थ्रोट ऑफ हर 6-year-old चाइल्ड विद ए किचन नाइफ एज ए सेक्रीफाइस टू अपीज द गॉड। अभी रिसेंटली एक क्राइम हुआ है जिसमें एक वीमन पलक्कड़ में एक वीमन है, उसने क्या किया है कि अपने जो 6 साल का बच्चा है उसमें उस रसोई के जो चाकू है उससे उसके बच्चे का उसका जो सर वगैरह है गला है उसको स्लिट कर दिए हैं भगवान को खुश करने के लिए, टू अपीज द गॉड। तो उसका सेक्रीफाइस कर दिया गया। इससे पहले ये क्राइम हुआ, इससे पहले उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्रेम एन एंटी सुपरस्टिशन लॉ जो केम अराउंड ए डिकेड अगो व्हेन द बैक टू बैक किलिंग रोकड द स्टेट। तो इसमें जो सबसे पहले जो लेके आया गया है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था केरला एक्सप्लोटेशन बाय द सुपरस्टिशन प्रिवेंशन बिल इन 2014, और ये किसके द्वारा जो ड्राफ्ट है वो डीजीपी थे इंटेलिजेंस ए हेमचंद्रन प्रिपेयर्ड ए वर्किंग ड्राफ्ट, उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया था। विच कवर्स एलिमेंट्स इन्वोकिंग सुपरनेचुरल पावर्स फॉर रॉन्गफुल ग्रेटिफिकेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ मॉनेटरी एंड सेक्सुअल नेचर। तो ड्राफ्ट क्या मांग करता है, ड्राफ्ट शॉट टू मेक ऑफेंसेस, ड्राफ्ट मांग करता है अंडर द एक्ट जो एक्ट है इसको कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल तैयार करने के लिए। इट एक्सम्ड ये छूट देता है ट्रेडिशनल सेरेमनीज एंड रिचुअल एसोसिएटेड विद द पैलेस ऑफ वर्शिप और विद डिफरेंट फेथ। तो ये जो ड्राफ्ट था वो यहाँ पे छूट दे रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो सेरेमनीज हैं और रिचुअल्स हैं जो कि एसोसिएट करती हैं विद द पैलेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा के स्थान वगैरह हैं उनसे अगर रिचुअल्स और जो सेरेमनीज हैं ट्रेडिशनल सेरेमनी उनको वो छूट देता है विद डिफरेंट फेथ, और जो डिफरेंट फेथ है उनको भी वहाँ पे छूट दे रहा है ये जो ड्राफ्ट। इसके बाद में केरला शास्त्र साहित्य परिषद है KSSP, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट जिसका नाम था सुपरस्टिशन एंड इविल प्रैक्टिस प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन बिल। In the same year, the following year, MLA K. Siva Dasan Nair moved calling attention motion against evil and inhuman practices involving children. Replying to the Kerala government informed the assembly that the draft on the lines of the anti-superstition law in Maharashtra was being prepared. तो केरला गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था असेंबली को कि एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लाइन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनुसार ही जो एंटी सुपरस्टिशन लॉ है वो तैयार किया जाए। Veteran Congress leader and former MLA P.T. Thomas also moved a private bill against black magic in 2018। 2018 में उन्होंने भी एक प्राइवेट बिल पास किया था।
ऑल ड्राफ्ट लेजिस्लेशन हाउएवर फेल्ड टू सी द लाइट ऑफ द डे। लेकिन जितने भी ड्राफ्ट तैयार हुए हैं वो मतलब सक्सेस नहीं हुए और मतलब फेल्ड रहे हैं, अभी तक उनको कोई भी फोर्स में नहीं आया। 19 में क्या हुआ, 2019 में केरला लॉ रिफॉर्म कमीशन है, हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के टी थॉमस था, उन्होंने एक सबमिट किया फ्रेश ड्राफ्ट फॉर एंटी ब्लैक मैजिक लॉ टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को एंटी ब्लैक मैजिक लॉ एक फ्रेश ड्राफ्ट सबमिट किया गया। द केरला प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनह्यूमन प्राइवेट प्रैक्टिसेस सोर्सरी एंड ब्लैक मैजिक बिल 2019 प्रपोज स्टेट पनिशमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एविल प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ ब्लैक मैजिक, फाइन ऑफ अप टू 50,000 रुपए एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 7 years beside the punishment for offences under the Indian Penal Code. The bill proposes spreading awareness about ill practice and publishing names and details of conviction newspaper। तो ये सब हुआ। इसके बाद में फाइनली अभी तक एट प्रेजेंट द ड्राफ्ट बिल इंक्लूड नो 10 प्रैक्टिस डीम्ड नेसेसरी टू बी कर्व्ड बाय द लॉ कमीशन। तो इसमें 10 प्रैक्टिसेस को इंक्लूड कर रखा है जो कि टू बी कर्व्ड किया जाए बाय द लॉ कमीशन, लेकिन अभी तक केरला में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आज का ब्लैक लॉ और आपका सुपरस्टिशन है, ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन इन इंडिया में जो भी हमारे कानून है वो हो गया। सेंट्रल ने अभी तक कोई भी कानून इस पर फ्रेम किया नहीं है। स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उन्होंने अपना अपना अनुसार बना रखे हैं, जिन्होंने मैंने मोटा मोटा जो प्रावधान है वो मैं आपको बता दिया। तो इसी के साथ हम वीडियो को बैंड करते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे साथ।